सब्सक्राइब करें वर्जित सत्य यूट्यूब चैनल को और दबा दे बेल के आइकन को। वो सब जानने के लिए जो समाज नहीं चाहता कि आप जानें। यह बिल्कुल मुफ्त है। कल मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी। पोस्ट किसी महिला ने डाली थी और पोस्ट अभी मैं आपको वीडियो में पढ़ के सुनाऊंगा। उस पोस्ट से ऐसा लगता है कि जैसे पुरुष बहुत ही गलत होते हों। उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे पुरुषों ने भी अपनी राय दी थी। वो महिला की बात से पूरी तरह से सहमत थे और कह रहे थे जी समाज में ये स्थिति है। अब मैं जब उस पोस्ट को पढ़ रहा था और उन कमेंट्स को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मेरी राय तो बिल्कुल ही अलग है। मैंने चाहा कि उन महिला से अपनी बात कह सकूं, लेकिन उनकी वॉल पे ये ऑप्शन ऑन ही नहीं था कि मैं कमेंट कर सकूं। मतलब जो उनकी फ्रेंड लिस्ट में थे सिर्फ वही कमेंट कर सकते थे, तो वहां पे तो कमेंट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने सोचा कि जो भी उनका पोस्ट है और जो उस पर मेरी राय है वो आप लोग के साथ, यानी जो यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देखने वाले हैं, उनके साथ शेयर करूं। तो आज का वीडियो उसी पोस्ट पे है। वीडियो जरूर देखिएगा और पूरी देखिएगा, बहुत ही मजेदार वीडियो लगेगी आपको। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्जित सत्य यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आलोक मिस्टिक। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक महिला की पोस्ट के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको उनकी पोस्ट पढ़ के सुना देता हूं। उनकी पोस्ट जो है वो कुछ इस प्रकार है। यौन कुंठा से ग्रसित समाज की महिलाओं के बारे में सोच देखो। इसके आगे वो लिखती हैं, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए। उसमें पहला पॉइंट है, अकेली रहती है मतलब साथ, सेक्स की जरूरत तो होगी, ट्राई तो मार, मौज करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है कि महिलाओं के बारे में समाज में ये सोच है। उनका दूसरा पॉइंट है, बाहर रहकर पढ़ रही है मतलब घाट घाट का पानी पी हुई है, पक्का कैरेक्टर लेस है, हाथ रखते ही तैयार हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, दिल्ली में रहती है मतलब खुली होगी, मेट्रो सिटीज में रहने वाली लड़कियां तो बहुत खुली मतलब रंडी होती हैं, पता नहीं कितनों के साथ हो जाए। यहां खुली का मतलब सेक्स के लिए हमेशा आसानी से उपलब्ध रहने से है। इसके बाद चौथा पॉइंट, हालांकि उन्होंने नंबर 3 ही डाला है वहां पे, गांव की है, सीधी होगी मतलब इसको आसानी से बेवकूफ बनाकर यूज कर सकते हैं, छोटे शहर की है मतलब चालू होगी। उसके बाद पांचवा पॉइंट, ब्रेकअप हो गया है मतलब रोती लड़की को विश्वास देकर सेक्स की जुगाड़ की जा सकती है। सेक्स की जुगाड़ी लिखा है इन्होंने। छठा पॉइंट, पहले बॉयफ्रेंड ने चीट किया है, ओ बेबी मैं ऐसा नहीं हूं, दुनिया से अलग हूं। यार चीट हुई लड़कियों को यूज करना और आसान है। सातवां, नीच जात की है, यार ये चमारिनें बहुत बेवकूफ होती हैं, मैं जाति को नहीं मानता, शादी करूंगा बस इतने में तो तन मन धन से समर्पित हो जाएगी। आठवां पॉइंट, काली है, ओह यार रंग से कुछ नहीं होता, काला रंग तो बहुत खूबसूरत होता है, यार उस काली कलूटी को ऐसे नहीं बोलूंगा तो बिस्तर तक कैसे आएगी। अगला पॉइंट, सेल्फ डिपेंड है, इमोशनल फूल बनाकर सारी अय्याशी करने का बढ़िया ऑप्शन है। इंडिपेंडेंस और बराबरी की बात कर देख कैसे नीचे करती है। उसके बाद अगला पॉइंट, तलाकशुदा है, विधवा है, यार कंधा ही तो देना है, बस वो पैर खोलने के लिए तैयार मिलेगी। उसके बाद अगला पॉइंट, अभी स्कूल में पढ़ रही है, लगती तो एकदम माल है, गोटी सेट करनी पड़ेगी। यहां पे आगे उनके पॉइंट्स खत्म हो गए। आगे उन्होंने लिखा है, बातें चाहे जितने तरीके से हो, केंद्र में बस सेक्स है। ऐसे ही नहीं हर दिन रेप हो रहे हैं, ये रेप की तैयारी तो हर पल हो रही है। नाभि के ठीक नीचे 3 इंच केंद्रित रहने वाला भारतीय समाज। दोस्तों आज के वीडियो में मैं कुछ बताऊंगा नहीं, मेरी कोई राय नहीं है, मेरी हिम्मत भी नहीं कि मैं कोई राय रख सकूं, लेकिन मेरी कुछ जिज्ञासा है, मेरे कुछ सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं। मैं क्या सवाल पूछना चाहता हूं, शुरुआत से शुरू करते हैं। उन्होंने इस लेख की शुरुआत की है, पहला शब्द लिखा है यौन कुंठा। ठीक है, पहला वाक्य जो है वो है, यौन कुंठा से ग्रसित समाज की महिलाओं के बारे में सोच देखो। मेरा उनसे पहला सवाल है कि यौन कुंठित कौन है और क्यों है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि यौन कुंठा का अर्थ है सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड इंसान। और सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड इंसान कौन होगा? जिसको सेक्स नहीं मिला। तो समाज में कौन यौन कुंठित है? सेक्स को पाना किसके लिए मुश्किल है, पुरुषों के लिए या स्त्रियों के लिए? मैं जवाब नहीं दूंगा, आप खुद समझ लीजिए। अच्छा, अब अगर सेक्स नहीं मिल पा रहा और इसी वजह से सेक्स कुंठा है,
तो सेक्स आसानी से मिल पाए, सेक्स सहज रूप से उपलब्ध हो, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं इन महिला से ही जानना चाहता था, उनसे तो खैर पूछ नहीं सकते। तो आप लोग के जो विचार हो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर एक समाज यौन कुंठा से ग्रसित है, अमेरिका का समाज तो है नहीं, जापान का भी नहीं है। जापान का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि अमेरिका की बात करते ही कुछ लोग कहेंगे कि वहां पे सेक्स का खुलापन है तो वहां बलात्कार भारत से ज्यादा है, तो इसलिए मैंने जापान का भी नाम ले लिया क्योंकि जापान में भी खुलापन है, वहां डेटिंग होती है, जो युवा जोड़े हैं वो सेक्स करते हैं शादी से पहले, लेकिन वहां का जो बलात्कार की जो दर है जापान में भारत से कम है। तो अमेरिका में जो बलात्कार होते हैं उसकी जड़ कुछ और है, उसकी वजह कुछ और है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं कि वहां पे सेक्स का खुलापन है। तो अमेरिका का समाज तो सेक्स को लेके कुंठित है नहीं, यौन कुंठित है नहीं, भारत का समाज है। फर्क क्या है? भारत के समाज में सेक्स नहीं मिल पा रहा। किसको नहीं मिल पा रहा? स्त्री को नहीं मिल पा रहा या पुरुष को नहीं मिल पा रहा? किसके लिए सेक्स पाना मुश्किल है? अगर एक पुरुष रास्ते पे निकल जाए, 10 स्त्रियों से पूछे जी मुझे सेक्स चाहिए, आप दोगे? तो उसे मिल पाएगा आसानी से? या एक स्त्री रास्ते पे निकल जाए और 10 पुरुषों से पूछे कि मुझे सेक्स चाहिए, आप दोगे? किसे आसानी से मिलेगा? और जिसे मुश्किल से मिलेगा, अगर हम मान लें, हो सकता है आपका जवाब कुछ और हो, लेकिन हम मान लेते हैं, अगर ये मानिए कि पुरुषों को मुश्किल से मिलता है, पुरुषों को मिलता है, स्त्रियों को मिलता है, आप सोचिए, लेकिन अगर पुरुषों को मुश्किल से मिलता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या स्त्रियां अपनी सेक्सुअल डिजायर के बारे में झूठ बोल रही है? मैं जानना चाहता हूं। अगर झूठ बोल रही है, उनके अंदर डिजायर होने पे भी दिखा रही है कि नहीं हमारे अंदर डिजायर नहीं है जी, तब तो वो सेक्स की जो कमी है जिसकी वजह से समाज सेक्स की कुंठा से ग्रसित हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार है। उसके लिए काम कौन करेगा? मैं इन महिला से पूछना चाहता था, मुझे उम्मीद भी नहीं है कि इस तरह के सवालों के जवाब दे पाएंगी। लिख तो दिया उन्होंने, और इनके बाकी जितने पॉइंट है ना, उसका कुल मिला के 2-3 ही अर्थ निकलता है। पहला तो ये अर्थ निकलता है कि जो लड़का है वो सेक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो सेक्स चाहता है और सेक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो अंदाजा लगा रहा है कि विधवा है तो सेक्स की जरूरत होगी, और भी अलग अलग की छोटी बच्ची है, ये है, स्कूल जाती है, पता नहीं जो भी है, जो भी उन्होंने लिखा है। तो ठीक है, एक इंसान सेक्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है, एक अंदाजा लगा रहा है। और थोड़ी सी उन्होंने भी लिख दिया है कि जैसे उन्होंने रंडी शब्द का इस्तेमाल किया है कि शायद लड़के जो हैं स्त्रियों को रंडी कहते हैं जो सेक्स देती हैं, और उन्होंने शायद ये कहना चाहे कि ये सारी चीजें गलत है। मैं मान लेता हूं बिल्कुल गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। वो जो लड़का कह रहा है कि इस वजह से उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर होगी और लड़के को सेक्स मिल जाएगा, वो गलत है। मैं उस स्त्री से, और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं और खासकर जो महिलाएं देख रही हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि स्त्रियों की सेक्सुअल डिजायर के बारे में अंदाजा लगाने का अगर लड़कों का जो भी तरीका बताएगा वो गलत है, तो सही तरीका क्या है वो कौन बताएगा? अगर समाज में लड़कियों की सेक्सुअल डिजायर के बारे में गलतफहमियां फैली हैं तो स्त्रियों को, लड़कियों को ही तो आगे आना पड़ेगा। आप लोग आगे आइए ना, फेसबुक पे लिखिए, यूट्यूब पे बताइए कि सेक्सुअल डिजायर स्त्री में ऐसी होती है, उसकी पहचान ऐसी होती है, लक्षण ऐसे होते हैं। जब आप सही जानकारी देंगी तो गलत जानकारी मिट जाएगी। वो सही जानकारी कौन दे रहा है? भारतीय समाज में तो अगर मैं ऑफलाइन वर्ल्ड में, ऑनलाइन लिखता हूं तो कोई जवाब नहीं मिलता, ऑफलाइन वर्ल्ड में अगर किसी स्त्री से पूछ लेता हूं कि स्त्रियों में सेक्सुअल डिजायर कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा बताइए, तो भड़क जाती है। मैंने क्या उनकी इंसल्ट कर दी, कोई गाली दे दी उन्हें? एक तरफ तो आप पोस्ट डाल रहे हैं कि भारत समाज में पुरुष जो अंदाजा लगाता है स्त्रियों के सेक्सुअल डिजायर की वो गलत है, तो सही जानकारी कौन देगा? ये मेरा सवाल है। मैं इस वीडियो में कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप ही लोग देंगे ना, तो लिखिए फेसबुक पे, क्या स्त्रियों में सेक्सुअल डिजायर नहीं होती? इसमें गलत है क्या? इस लड़का है, हेल्दी है, तो सेक्स ढूंढने की कोशिश करेगा ही। हाँ, अगर वो अंदाजा गलत लगा रहा है तो आप उसे बताइए सही अंदाजा ये है, ऐसी स्त्रियों के पास सेक्स मिलेगा। कौन सी स्त्री सेक्स नहीं करना चाहती? अगर कोई इंसान सोचता है कि तलाकशुदा है, उसके अंदर सेक्सी डिजायर होगी, तो क्या गलत सोचता है? हाँ, अगर वो कहे कि मुझसे ही सेक्स करना चाहेगी और नहीं करेगी तो मैं जबरदस्ती कर दूंगा, बलात्कार कर दूंगा, तो निश्चित गलत है। लेकिन वो एक अंदाजा लगा रहा है, उसको सेक्स चाहिए, स्त्रियों को भी सेक्स चाहिए, पुरुषों को भी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि लड़के जो अंदाजा लगा रहे हैं वो गलत है, तो आप बताइए कि सही क्या है, कैसे पहचाने कि स्त्री के अंदर, किस स्त्री के अंदर सेक्सुअल डिजायर है, कौन सी स्त्री सेक्स करना चाहती है। उसके बाद आप ये भी लिखिए कि स्त्रियां जब सेक्स करना चाहती है तो इस बात को खुल के कहती हैं। अगर खुल के कहा ही नहीं जाएगा, उसे छुपाया जाएगा, तो अंदाजा लगाना ही पड़ेगा। अंदाजा लगाने की स्थिति आई क्यों? अगर लड़की से पूछा जाए तुम्हें सेक्स करना है या नहीं करना, मेरे साथ करना है या नहीं करना, तो क्या उनका जो जवाब होता है वो बिल्कुल सीधा और सच्चा होता है? हाँ तो हाँ, ना तो ना। अगर जवाब झूठा होता है तो वो झूठ समाज में किसी ना किसी विकृति को जन्म तो देगा ही ना, यौन कुंठा को जन्म देगा ही। फिर जो स्त्रियों का वर्ग है उनकी तरफ से कोई पहल दिखती है इस चीज को मिटाने की? ये एक आम धारणा बनी है कि लड़की की ना का मतलब हाँ होता है। क्यों बन गई है? या तो ये धारणा ही गलत होगी, या तो इस बात में कुछ सच्चाई होगी कि स्त्री से अगर पूछा जाए, लड़कियों से पूछा जाए समाज में, तो उनके अंदर सेक्सी डिजायर होते हुए मना करती हैं। तो अगर आपको इस धारणा से तकलीफ है
तो उस स्थिति को कौन लाएगा कि जहां पे समाज में स्त्री से पूछा जाए उसे सेक्स करना है या नहीं, तो उसका जवाब बिल्कुल सच्चा हो, माँ बाप, धर्म, समाज, मीडिया, सरकार इनके दबाव में ना हो। हाँ तो हाँ, ना तो ना। सेक्स करना है तो खुल के कहें सेक्स करना है, नहीं तो नहीं। तो पहला सवाल यही है कि अगर लड़कों का अंदाजा गलत है तो आप बताइए सही अंदाजा क्या होता है, उसकी जानकारी दीजिए, लिखिए, बताइए। क्योंकि लड़के तो अंदाजा ही लगा सकते हैं ना कि लड़कियां सेक्स चाहती होंगी तो क्या इशारे करती होंगी, कैसे पता लगाया जाए, बता तो आप ही सकते हैं। दूसरी बात, आपने लड़कों का तो लिख दिया कि लड़कों को सेक्स चाहिए, तो लड़के क्या करते हैं, सेक्स तो लड़कियों को भी चाहिए ना, और उतना ही चाहिए। अगर कोई लड़की बीमार है, उसके अंदर हार्मोन्स नहीं बनते तो उसकी बात अलग है, लड़की अगर स्वस्थ है तो सेक्स चाहिए ना। तो जरा लड़कियों का भी तो बताइए कि वो कैसे अंदाजा लगाती हैं कि किस लड़के से सेक्स मिलेगा या नहीं, उनका भी तो लिखिए। तो ये सारे सवाल हैं और ये सवाल उठने चाहिए। और ये सवाल ऐसे हैं कि ऑनलाइन आप लिखो तो जवाब नहीं मिलेगा। मेरे इस वीडियो पे भी शायद ही नामुमकिन सी बात है कि कोई स्त्री आके इन सवालों का ईमानदारी से जवाब दे। ऑफलाइन वर्ल्ड में आप पूछ रहे हो तो आपको गालियां मिलेगी, तुम बदतमीज हो, फलाओ ढिंका हो। और एक जवाब और मिलेगा आपको, अपनी मां से जाके पूछ। अरे बहन जी, आप क्यों जवाब नहीं दे पा रही हैं? जिस वजह से आप नहीं जवाब दे पा रही उसी वजह से मेरी मां भी नहीं दे पाएगी, वो भी तो हिंदुस्तानी है ना। आपको ठीक से समझ आ रहा है ना, आप जवाब क्यों नहीं दे पा रही? क्योंकि समाज ने टैबू बना रखा है, वो डर है आपके अंदर, और आप एक अपनी झूठी छवि बनाना चाहते हैं। जो समाज कहता है कि आप देवी हैं, देवी का मतलब जिसके अंदर सेक्सी डिजायर नहीं होगी, तो आप चाह रहे हैं ना वो छवि बनाना। तो फिर मेरी माँ भी तो आप जैसे हिंदुस्तानी औरत ही है ना, पहला आप कीजिए। मेरी माँ तो फेसबुक पे लिखने नहीं आई है, आप लिखने आए ना। आपको तकलीफ है कि लड़के ऐसा क्यों सोचते हैं, तो पहले आपको करनी चाहिए ना। मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा हूं, मैं तो कुछ कह नहीं रहा। आप जो कहेंगे वो मैं सही मान लूंगा, मैं सही गलत तो कहीं आप सिर्फ बता दीजिए ना कि स्त्रियों की जो सेक्सुअल डिजायर है उसकी इंडिकेशन क्या होती है, और स्त्रियां सही सच्चाई बोलती है यानी अपने सेक्सुअल डिजायर के बारे में बताइए। और अगर वो गलत है, अगर वो झूठ कहती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा वो झूठ कहती है, आपको बताना, आप आंखें खोल के अपने समाज में देख लीजिए। अगर वो झूठ कहती हैं तो यौन कुंठित होने के लिए पुरुषों के कौन जिम्मेदार है? अगर समाज में इसका उल्टा होता कि लड़के सेक्स के लिए मना कर रहे होते, वो अपनी झूठी छवि बना रहे होते और लड़कियों की संख्या भी ज्यादा होती, जैसा कि इस समय पुरुषों की संख्या ज्यादा है, तो क्या स्त्रियां भी यौन कुंठित नहीं होती? आपने खुद लिखा है कि समाज में यौन कुंठा, और यौन कुंठा की वजह से सारी चीजें, तो यौन कुंठा मिटाइए ना। यौन कुंठा क्यों है? स्त्रियां क्यों नहीं यौन कुंठित? क्योंकि उनको ये सेक्स आसानी से मिल जाता है, उनको आराम से मिल जाएगा। वो 10 लोगों से पूछे 8 तैयार होंगे, लेकिन लड़कों को नहीं मिलेगा। वो 10 लड़कियों से पूछे तो उसमें से एक भी शायद तैयार ना हो, क्योंकि सेक्स को तो करेंसी बना रखा है। तो जी यही कुछ सवाल है, क्योंकि अब कोई नहीं पूछता तो मुझे पूछना पड़ा। जरा बताइए, यौन कुंठित समाज है तो क्यों है, उसको कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? लड़के जो अंदाजा लगा रहे हैं वो गलत है, तो सही अंदाजा क्या है, सही इंडिकेशन क्या है वो बताइए। स्त्रियों में सेक्सुअल डिजायर है, कौन सी स्त्री सेक्स करना चाह रही, नहीं करना चाह रही, वो कैसे पहचाने वो बताइए। और आखिरी में जो आपने लाइन लिखी है वो भी जरा पढ़ दूं, बातें चाहे जितने तरीके से हो, केंद्र में बस सेक्स है। ये लास्ट पैराग्राफ की लाइन है जी। बिल्कुल केंद्र में सेक्स है। क्यों है केंद्र में सेक्स? समाज में और कोई चीज केंद्र पे नहीं है। केंद्र पे तो होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी आजादी कैसे पाले, वो केंद्र में नहीं है। व्यक्ति गुलाम बना हुआ है, कॉर्पोरेट का गुलाम बना है, गवर्नमेंट का गुलाम बना हुआ है, समाज का गुलाम बना हुआ है, विवाह नाम की जो संस्था है उसका गुलाम बना हुआ है, बच्चे पैदा करके पालने में खट रहा है, सबका गुलाम बना हुआ है। तो केंद्र में आजादी क्यों नहीं है? केंद्र में खुशी क्यों नहीं है? केंद्र में प्रकृति क्यों नहीं है कि प्रकृति की रक्षा करनी है, पेड़ पौधे लगाने हैं? समाज के केंद्र में सिर्फ सेक्स क्यों है? क्योंकि सेक्स नहीं मिल रहा। अगर खाना बहुत मुश्किल से मिलेगा तो खाना केंद्र पे हो जाएगा, सेक्स मुश्किल से मिल रहा है तो सेक्स केंद्र पे। तो अगर आप चाहते हैं कि सेक्स केंद्र पे नहीं हो तो सेक्स मिलने में कहां मुश्किलें समाज में, उसको देखिए और उन दीवारों को तोड़िए। मुझे तो नहीं लगता कि पुरुष वर्ग की तरफ से स्त्रियों को सेक्स मिलने में कोई तकलीफ है या कोई कमी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है, आप देख लीजिए, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे ऐसा ही लगता है कि स्त्री वर्ग की तरफ से पुरुष को सेक्स मिलने में तकलीफ है। तो जब हमें समझ आ रहा है कि समाज सेक्स पे केंद्रित है, और इसलिए केंद्रित है क्योंकि सेक्स नहीं मिल रहा, अगर किसी सामान्य जरूरत को आप पूरा ही नहीं होने देंगे तो केंद्र पे आ जाएगा। आपको रोज आप बाजार से गुजरते हैं तो आपको मिठाइयों की दुकानों पे ध्यान नहीं जाता, लेकिन किसी दिन आप व्रत कर ले, 4-5 दिन व्रत कर ले, आपको बाजार में सिर्फ मिठाइयों की दुकानों पे, जहां पे खाना बन रहा है उन्हीं दुकानों पे ध्यान जाएगा। वही हाल समाज का हो गया, सेक्स नहीं मिल पा रहा। तो आप अगर चाहते हैं कि केंद्र में समाज के सेक्स ना हो तो देखिए सेक्स को मिलने में कहा बाधा है, उनको तोड़िए। मैं आपसे नहीं कह रहा आपका मन ना भी हो तो बाधा तोड़ने के लिए सबके साथ सेक्स करते फिरिए, नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपके अंदर अगर सेक्स है उसे स्वीकारिए। क्या लड़कियों को सेक्स करने का मन नहीं होता? अगर एक लड़की की जब तक शादी नहीं होती, वो कॉलेज जा रही है, उसका मन नहीं होता कॉलेज में किसी के साथ सेक्स करने का? ऑफिस जा रही है, शादी उसकी नहीं, उसका मन नहीं होता? कोई लड़की अगर विधवा है उसका मन नहीं होता सेक्स के लिए? अगर होता है तो वहां पे झूठ क्यों? तो दोस्तों ये सारे सवाल हैं, सवाल किसी ना किसी को उठाना ही पड़ेगा। मैंने उठा लिए हैं। चाहूंगा कि जो कोई भी स्त्री इस वीडियो को देख रही हो, प्लीज
प्लीज़ आके अपनी राय दें और जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब दें कमेंट बॉक्स में। हालांकि उम्मीद बहुत कम है, लड़कियां और स्त्रियां इस वीडियो को देखेंगी और कमेंट वमेंट नहीं करेंगी, या तो निगलेक्ट कर देंगी या मुझे 4 गालियां देने के बाद निगलेक्ट कर देंगी। खैर उम्मीद कर सकता हूं, गुजारिश करता हूं कि कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के और भी विभाग वीडियोस देखने के लिए इस YouTube चैनल यानी कि वर्जित सत्य को सब्सक्राइब कर लें। उससे होगा ये कि नए वीडियो जैसे अपलोड होंगे आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। आज के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।